वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है। बेसिकली हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को समझा था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम उससे आगे का स्टेप एक पढ़ेंगे, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, पीडीएफ और पीएमएफ क्या होता है। देखो, तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जब भी हम कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हमने कॉइन को टॉस किया या डाई को रोल किया, तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सपोज हमने कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड या टेल। या हमने डाई को अगर रोल किया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ये पूरा का पूरा आपका सैंपल स्पेस बनेगा। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन आपका सैंपल स्पेस होगा और कोडोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है, अब x एक फंक्शन है तो x की जो रेंज होगी, अगर रेंज उसकी रेंज इस स्टेप से आ रही है x1 x2 n xn, मतलब कि कोई इंटरवल नहीं आ रहा, एक डिस्क्रीट सेट आ रहा है, तो उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर डिस्क्रीट के केस में उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोलते हैं। वो क्या होता है, जो भी आपकी जो वैल्यू आई ना यहाँ पे, जो x1 x2 xn जो भी इसकी रेंज आई, अगर हमने x1 की प्रोबेबिलिटी लिख दी, साथ में x2 में x2 की प्रोबेबिलिटी लिख दी एंड xn में xn की प्रोबेबिलिटी लिख दी और एक बॉक्स में हमने डाल दिया, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि ये आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखो, तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डीपली हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मास फंक्शन कैसे निकालते हैं, क्या बोलते हैं। तो उसके बाद ये वाली वीडियो आपको पूरी की पूरी समझ आएगी। ओके, इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या होता है। जो रैंडम वेरिएबल तो आपने निकाल दिया, ये आपका रैंडम वेरिएबल था, ये तो आपने निकाल दिया। अब मुझे इसका मीन निकालना है, इस रैंडम वेरिएबल का मुझे वेरिएंस निकालना है, इस रैंडम वेरिएबल का मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो एक एक कर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीन या फिर इसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं ऑफ एक्स मतलब कि एक्स रैंडम वेरिएबल है, उसकी हमें एक्सपेक्टेशन, ठीक है, वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है। मैंने एक इसकी वीडियो बनाई है कि अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए और कंटिन्यूस डेटा के लिए हम कैसे निकालते हैं। तो एक बार वो वीडियो देखो तो आपको थोड़ा सा एनालाइज होगा कि मीन कैसे निकालते हो, मीन का मतलब क्या होता है। मीन मतलब सेम है अर्थमेटिक मीन, जितने हैं उन सबको ऐड कर दो और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दो, डेट इज़ मीन। ओके, क्वेश्चन ये आता है कि मीन का यहाँ फॉर्मूला क्या है। सपोज x आपका एक रैंडम वेरिएबल है, x आपका रैंडम वेरिएबल है, ओके, और उसका सपोज पीडीएफ ये है कि x1 x2 xn है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, x1 का प्रोबेबिलिटी px1 है, x2 की प्रोबेबिलिटी px2 है एंड सो ऑन। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, मुझे मीन निकालना है। मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं या फिर ई ऑफ एक्स से डिनोट भी करते हैं। ई एक्स मतलब कि एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, दैट इज सेम। क्या होगी आपकी, इस x1 को px1 से मल्टीप्लाई कर दो, इस x2 को px2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको ऐड करते हुए चले जाओ एंड सो ऑन, समीशन i1 to n xi p xi। तो देखो क्या करना है आपको, x1 को px1 से मल्टीप्लाई करो प्लस x2 को px2 से मल्टीप्लाई करो प्लस एंड सो ऑन, ऐसे करते चले जाओ, xn को pxn से मल्टीप्लाई कर दो। यू विल गेट द, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन उस रैंडम वेरिएबल का मिल जाएगा। बहुत ईजी है, हम आगे इसके क्वेश्चन भी करेंगे कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपको एक बार पीडीएफ बना देना है, एक बार आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो इसको से मल्टीप्लाई करो प्लस इसको से मल्टीप्लाई करो प्लस एंड सो ऑन, इसको से मल्टीप्लाई करो। बट क्वेश्चन ये आता है, हम थोड़ा सा ये भी देखना चाहेंगे कि हमें तो ये पता है कि भाई मीन तो क्या होता है कि सारी चीज़ों को ऐड करो और फिर डिवाइड करो टोटल नंबर एलिमेंट से, बट यहाँ तो हम किसी से डिवाइड कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इसमें हम डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, क्या ये मीन कोई दूसरा वाला मीन है। नहीं, ये मीन वही है अर्थमेटिक मीन। यहाँ किसी से डिवाइड क्यों नहीं करा, उसका मैं हम रीज़न देखते हैं, क्या रीज़न है उसका। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन को पढ़ा था, डिस्क्रीट अर्थमेटिक मीन क्या होता है। सपोज ये आपका x है, ये आपका f है। मान लो कि डिस्क्रीट सेट के अंदर क्या होता है कि x होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब ये एक तरह से वेटेड मीन है। वेटेड मीन मतलब कि फ्रीक्वेंसी डेटा, फ्रीक्वेंसी डेटा मतलब कि डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट के अंदर हमने कैसे पढ़ा था, यहाँ पे आपकी x1 होता है और x1 की आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होती है f1, x2 f2 की फ्रीक्वेंसी है, ऐसे करते करते xn और ये आपका fn हो गया। ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, x1 f1 बार रिपीट हो रहा है, x2 f2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जब हमने वो वाली वीडियो पढ़ी थी तो हमारे पास स्टेप का डेटा होता था,
इसको हम वेटेड डेटा भी बोलते हैं, डिस्क्रीट डेटा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेट्स दिए हुए हैं, मतलब कि x1 f1 बार आ रहा है, x2 f2 बार आ रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस केस में हम जो मीन निकालते थे ना, मीन कैसे निकालते थे, x बार निकालते समेशन ऑफ xi fi डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi, हम इससे मीन निकालते थे। यहाँ हम डिवाइड करते थे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स से, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बोल लो चाहे उसको। बट यहाँ तो हम किसी से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, अब आप देखो ये x1 f1 बार है, अगर इसको मैं इंडिविजुअल सीरीज में लिखूँ तो इसका मतलब क्या है, x1 f1 टाइम्स आ रहा है, मतलब कि x1 x1 इज डॉट 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 x1, ये कितनी बार आएगा, ये आपका f1 बार रिपीट हो रहा है, ओके। x2 आपका f2 बार रिपीट हो रहा है, तो x2 x2 ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, आपका f2 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे करते करते xn f1 बार रिपीट हो रहा है, तो xn ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये आपका fn बार आ रहा है। इसका मतलब यही है, चाहे डेटा को मैं ऐसे लिख दूँ या ऐसे लिख दूँ, बात तो सेम ही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ, ये तो आपका x है, यहाँ पे मैं p ऑफ x लिखता हूँ, p ऑफ x, ओके। अब सपोज मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है x की, p ऑफ x1 की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। क्या होता है आपका फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। x1 के फेवरेबल आउटकम्स कितने, मतलब x1 कितनी बार आ रहा है, x1 f1 टाइम्स आ रहा है, तो कितना हुआ यहाँ पे f1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने पॉइंट्स है टोटल, f1 पॉइंट्स ये रहे, f2 पॉइंट्स ये रहे, fn पॉइंट्स ये रहे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपका f1 प्लस f2 प्लस fn, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ f1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi वेयर i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी x1 की प्रोबेबिलिटी अगर मैं इधर लिखूंगा तो कितना आएगा मेरा f1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi i1 to n। सेम इसी तरीके से अगर मैं p ऑफ x2 निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 निकालता हूँ, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, x2 कितनी बार आ रहा है, f2 बार आ रहा है, ठीक है। और टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं, इन सबको f1 f2 fn को प्लस कर दूंगा, समेशन ऑफ fi बन जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे f2 डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi। ऐसे करते करते इसका कितना बन जाएगा आपका fn डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi, ओके। अब जो मेरा मीन का फॉर्मूला ये था ना, इसको मैं प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो इसको कैसे लिखूंगा, ये आपका कितना है, आपका i आपका 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं ऊपर वाले को एक्सपेंड करूँ तो कितना आएगा यहाँ पे, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस डॉट 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 xn fn, ठीक है, डिवाइड बाय दिस है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ समेशन ऑफ fi समेशन ऑफ fi समेशन ऑफ fi, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको x1 f2 ऊपर वाले को एक्सपेंड कर दिया, नीचे वाले को ऐसे कर दिया, ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये आपका जो x1 आया, x1 को मैं बाहर ले लूँ, ये क्या बना है आपका x1 f1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi, ठीक है। यहाँ से x2 को बाहर ले लो, क्या बनेगा f2 डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi प्लस f2 डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे xn को बाहर ले लेंगे, तो xn क्या बचेगा fn डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi, fn डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi, ठीक है। अब देखो ये क्या बनेगा, f1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi, ये कितना बना f1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi, मतलब p ऑफ x1, जो p ऑफ x1 बना था आपका, ये बना था f1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi, तो कितना बना यहाँ पे x1 p x1 प्लस x2 f2 डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi, कितना बनेगा f2 डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi, मतलब p ऑफ x2, जो p ऑफ x2 निकाला था हमारा, तो कितना आ गया यहाँ पे p ऑफ x2, सेम ऐसे करते करते xn p ऑफ xn। मतलब कि अगर आपका जो मीन का फॉर्मूला तो आपका यही रहता है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ना लिखकर इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ऑलरेडी डिवीजन होता ही है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो डिवाइड पहले से होता ही है px1 में, इसलिए यहाँ पर जब हम इसका मीन निकालते हैं तो यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि px1 के अंदर ही डिवीजन हुआ पड़ा है, क्योंकि जब pxi निकाला तो हमने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसकी डेरिवेशन भी सीख ली कि जो मीन का फॉर्मूला आपका अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यही रहता है जो है, बट इसको जब हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो ऑलरेडी डिवीजन होता है, तो आपका ये चीज़ आ जाती है। अब हम आगे के थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं कि इसके क्वेश्चंस करने कैसे हैं, कि किस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ex को ex बोल लो, म्यू बोल लो, बात आपकी सेम ही है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स, हमें एक PDF गिवन है,
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये हमें गिवन है। क्या गिवन है आपका, ये x की रेंज दी गई है 0 1 2 3 और ये उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि 0 पे प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 1 पे प्रोबेबिलिटी 0.3 है, 2 पे 0.4 है, 3 पे 0.1 है। मुझे क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे म्यू निकालना है या फिर ई ऑफ x निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, x1 क्या फॉर्मूला होता है, i 1 to n xi p xi। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो एंड सो ऑन। तो क्या बनेगा आपका 0 इंटू 0.2 प्लस 1 इंटू 0.3 प्लस 2 इंटू 0.4 प्लस 3 इंटू 0.1। बस इसको अब कैलकुलेट करना है, यू विल गेट द मीन। तो इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, डेट विल बी 0 प्लस 0.3 प्लस 0.8 प्लस 0.3। इसको हम ऐड कर दो, यहाँ पे कितना बनेगा 14 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अ मशीन प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी पर आवर। देखो 1 घंटे में कितने डिफेक्टिव आइटम्स आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है कि 1 घंटे में 0 डिफेक्टिव आए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, 1 डिफेक्टिव पीस आए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, 2 डिफेक्टिव पीस है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है, 3 है उसकी इतनी है। मुझे क्या निकालना है, फाइंड x, ई एक्स निकालना है, मुझे इसका मीन निकालना है। तो उसका मीन निकालते हैं। तो मीन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और भी रिवाइज करवा दूं कि क्योंकि ये पीडीएफ गिवन है तो पीडीएफ में सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी अगर मैं करूंगा तो 1 आनी चाहिए। तो इन सबको ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ये हमने लास्ट वाली वीडियो में भी सीखा था, बट इस वीडियो में हमें इस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे इस एक्सपेक्टेड वैल्यू का सेंस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पे, म्यू क्या होता है आपका, ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स क्या होगा, समेशन ऑफ i 1 to n xi इंटू पी xi। मतलब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस को एंड सो ऑन। तो कितना होगा आपका 0 इंटू 0.5, 0 इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 0.3, 1 इंटू 0.3, 2 इंटू 0.15 प्लस 3 इंटू 0.05। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो कितना होगा ये, तो डेट विल बी 0 प्लस 0.3 प्लस 30.30 प्लस 5 3 द 15.15। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे आपका 0.75। ठीक है, तो 0.575 क्या होगा, इसका मीन होगा। मीन का मतलब क्या, देखो x क्या आता है यहाँ पे, मशीन प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम्स। तो x क्या आता है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स कि 0 डिफेक्टिव पीस है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, 1 डिफेक्टिव पीस है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो जो हमने ex निकाला इसका मतलब ये ऑन एन एवरेज जो डिफेक्टिव आपके आइटम्स मिलेंगे वो 0.75 मिलेंगे। मतलब कि 0.75 1 घंटे के अंदर, क्योंकि ये 1 घंटे का डेटा है, 1 घंटे के अंदर 0.75 ऑन एन एवरेज डिफेक्टिव आइटम्स ये मशीन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्यों मीन का मतलब यही होता है ना कि मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू। ये आपको यहाँ पे वैल्यूज दी गई है कि 0 डिफेक्टिव की, 1 डिफेक्टिव की, 2 डिफेक्टिव की, 3 डिफेक्टिव की, नीचे इसकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है। जब हमने इसका मीन निकाला, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, तो उस और एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको 0.75 आई, तो इसका मतलब कि ये मशीन पर आवर में 1 घंटे में ऑन एन एवरेज 0.75 डिफेक्टिव आइटम को प्रोड्यूस करती है। दिस इज द सेंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई डाई इज रोल्ड एक्स बी अ नंबर अपीयरिंग ऑन द डाई, फाइंड ई एक्स। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हमने लास्ट वाली वीडियो में भी इसका पीडीएफ निकाल के देखा था। अब हमें क्या करना है, उसी पीडीएफ का हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, अ डाई रोल करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। और ले एक्स क्या, एक्स बी द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाई। ठीक है, तो मतलब कि आपका जो x जो आपका फंक्शन बनेगा वो s to r बनेगा। ठीक है, तो जो x की जो वैल्यूज़ लेगा, x की वैल्यू होगी, रेंज होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि यही वैल्यूज़ लेगा ऊपर। ये हमने लास्ट वाली वीडियो में किया भी था। इसका जो पीडीएफ निकालेंगे, पीडीएफ निकालेंगे या फिर इसका पीएमएफ भी बोल दो उसको, वो क्या बनेगा आपका, डेट विल बी, यहाँ पर आपका x आएगा, यहाँ पे आपका px आएगा। तो x की वैल्यूज़ कितनी होगी आपकी 1
2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, ठीक है। इन सबको ऐड करूंगा तो 1 ही मिलेगा आपको। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है EX क्या होगा आपका समेशन ऑफ XI इंटू PXI, इसको से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6, इसको इधर ले जाते थोड़ा, प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6। इसको कैलकुलेट करते तो देखो क्या आता है, 1/6 तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 3.5। तो EX क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आया है 3.5, मतलब कि जो X की जो एवरेज वैल्यू जो होगी वो आपकी 3.5 आएगी। X क्या लेगा वैल्यूज, X आपकी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू ले सकता है, बट ऑन एन एवरेज X की वैल्यू जो आएगी वो 3.5 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A student score marks 2 4 6 8 with the probabilities 0.1 0.2 0.4 0.3 respectively, find the expected score। सेम क्वेश्चन है आपको, यहाँ पर क्या गिवन है आपको x का डेटा गिवन है, x कितना है, जो x उसके मार्क्स है 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8, ठीक है। और विद द प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 0.1 है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है Px, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, इसकी 0.4 है एंड इसकी 0.3 है। इन सबका सम 1 आना चाहिए, 4 5 7 8 9 10, ठीक है 1 आ रहा है इसका। मुझे क्या निकालना है, मुझे फाइंड द एक्सपेक्टेड स्कोर, एक्सपेक्टेड स्कोर निकालना है। एक्स क्या था, एक्स आपका स्कोर ही था, मतलब मुझे एक EX निकालना है, मुझे म्यू निकालना है, म्यू इज इक्वल टू EX। तो फॉर्मूला तो आपका यही रहने वाला है समेशन ऑफ XI इंटू PXI। तो करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 0.1 प्लस 4 इंटू 0.2 प्लस 6 इंटू 0.4, 6 इंटू 0.4 प्लस 8 इंटू 0.3। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 5.8 इज़ द एक्सपेक्टेड स्कोर। मतलब कि ये अगर इसका सेंस देखा जाए, ये तो हमने आंसर तो निकाल लिया, एक्सपेक्टेड स्कोर आपका 5.8 है, जिसको हमने इसको मल्टीप्लाई करा, फॉर्मूला ये है। इसका मतलब ये है एक्स क्या था, एक्स आपके मार्क्स थे, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, उस बच्चे के 4 आए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, उस बच्चे के 6 आए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, उसकी नंबर 8 है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज की नंबर कितने आने वाले, तो ऑन एन एवरेज उसके जो नंबर आएंगे वो 5.8 आएंगे, ठीक है। मतलब डेट इज़ अ वेटेड मीन विल बी 5.8। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट ये आता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की, मतलब E ऑफ X की। तो सबसे पहले EX मतलब जो म्यू होता है आपका, डेट इज़ अ लीनियर फंक्शन। मतलब कि लीनियर फंक्शन का मतलब ये होता है आपका, जैसे मान लो x आपका एक रैंडम वेरिएबल है, x आपका एक रैंडम वेरिएबल है, तो E ऑफ AX प्लस B, अगर A और B आपके कॉन्स्टेंट है, A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स है, तो क्या होगा, ये A बाहर आ जाएगा, EX अंदर आ जाएगा, प्लस B ये ऐसे रह जाएगा। और सेकेंड इज E ऑफ B, ये ऊपर से ही आ जाता है, E ऑफ B। किसी कॉन्स्टेंट की अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूँ, x अगर आपका कॉन्स्टेंट है तो आपका B का B ही रहने वाला है ये। तो ये हम जब आगे जब डेरिवेशन करेंगे तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि एक्सपेक्टेशन इज़ अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब कि अगर x को रैंडम वेरिएबल है, उसमें अगर मान लो मैंने कोई a को मल्टीप्लाई कर दिया, कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो a बाहर आ जाएगा, ठीक है। और किसी कॉन्स्टेंट को ऐड कर दिया तो वो कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब EX तो हमने निकालना सीख लिया, हाउ टू फाइंड EX², EX³ एंड EX4। देखो वो भी सेम है, मान लो x का आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो आपका EX कैसे निकालेंगे, म्यू तो निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इसको इससे इनको इससे एंड सो ऑन। EX² के लिए क्या करना है आपको, जो यहाँ पर x आएगी जगह पे ना, x आई की जगह पे आप xi² कर दो, मतलब कि मुझे EX² करना है, मतलब कि x की पावर स्क्वेयर कर दो। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा आपका, अगर आपका PDF सपोज ये है तो कितना होगा, x1² इंटू px1 प्लस x2² इंटू px2 प्लस xn² इंटू pxn, ठीक है।
मतलब यहाँ पर अगर x है ना तो x को ऐसे ही रहने दो, उसको उससे मल्टीप्लाई करो, उससे मल्टीप्लाई करो। अगर x स्क्वायर आ रहा है तो इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करो। प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई नहीं करना, पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करना है। x क्यूब निकालना है सपोज मुझे, सपोज ई एक्स क्यूब निकालना है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे कि इसका क्यूब कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। x1 क्यूब इंटू पी एक्स वन प्लस x2 क्यूब इंटू पी एक्स टू प्लस xn क्यूब इंटू पी एक्स एन। ऐसे में ई एक्स फोर एन सो निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये हम जब उसका वेरिएंस निकालेंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे। ये हमने निकालना सीख लिया, ठीक है। अब हमें आगे पढ़ना है वेरिएंस क्या होता है। देखो सेम चीज़ है, वेरिएंस आपका डिस्पर्शन होता है। जैसे हमने सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन के वीडियोस में हमने देखा था कि वेरिएंस हमने निकाला था, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। क्या होता है आपका ई ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। x आपका रैंडम वेरिएबल है, तो मतलब कि अगर x आपका ये है, सपोज दिस इज x, ये आपका PDF गिवन है, ये आपका x1 गिवन है, यहाँ पे px2 सॉरी px1, यहाँ पर x2 px2, ऐसे करते करते xn pxn। अब मुझे इसका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का मतलब क्या है, x माइनस म्यू की एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो मतलब क्या होगा, x की जगह पे मैंने x1 डालूंगा, क्या होगा यहाँ पे x1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू पी एक्स वन प्लस यहाँ पर अब x2 डाल दूंगा x की जगह पे, x2 माइनस म्यू तो ऐसे रहेगा म्यू स्क्वायर इंटू पी एक्स टू प्लस ऐसे करते करते अब x की जगह पे xn डालूंगा, xn माइनस म्यू स्क्वायर इंटू पी एक्स एन। मतलब जो भी चीज़ यहाँ पर दी गई होंगी ना, यहाँ की जगह x1 की वैल्यू डालनी है, उसको p से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला होगा। और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है। इसकी भी हम एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं, छोटी सी डेरिवेशन है कि ये दोनों बराबर कैसे आए, क्योंकि मोस्टली बुक्स में ना ये वाला फॉर्मूला दिया होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये और ये चीज़ कैसे इक्वल है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो ई ऑफ जो आपका सिग्मा स्क्वायर है वो क्या होता है, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसको हमें एक्सपेंड करना सीख लिया। यहाँ पे पहले x1 डालूंगा, x2 डालूंगा, xn डालूंगा और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो तो हमने देख लिया, ठीक है। अब एक बार इसको एक्सपेंड करते हैं। ई ऑफ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू म्यू, ठीक है। अब आपको पता था कि यहाँ हमने कह रहा था कि एक्सपेक्टेशन जो होती है वो आपका लीनियर फंक्शन होता है। मतलब ई ऑफ ए एक्स प्लस बी है, ए बाहर आ जाता है, ई एक्स अंदर चला जाएगा और ई ऑफ कॉन्स्टेंट का वही रहेगा, ठीक है। तो हम वहाँ पर देखते हैं, इसको मैं अगर अंदर लेकर जाऊँ तो कितना बनेगा यहाँ पे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस ई ऑफ 2x म्यू, ठीक है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ म्यू स्क्वायर, ई ऑफ म्यू स्क्वायर तो आपका म्यू स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि ई ऑफ बी आपका बी रहता है। यहाँ पे हमने देखा था कि ई ऑफ बी अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वही रहेगा। तो ये म्यू तो आपका कांस्टेंट है, तो कितना रहेगा यहाँ पे म्यू स्क्वायर माइनस, और ई ऑफ ए एक्स है तो ए बाहर आ जाएगा, ए एक्स अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, ई 2 और म्यू, ये 2 और म्यू दोनों कांस्टेंट है तो 2 म्यू बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा ई ऑफ एक्स, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, और म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू आपका ई एक्स होता है, ई एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा था ना कि म्यू क्या होता है, म्यू आपका ई एक्स होता है, ठीक है। तो म्यू स्क्वायर है तो मतलब ई एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2, फिर मैं म्यू की जगह पे ई एक्स लिख सकता हूँ, ई एक्स इंटू ई एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक ई एक्स म्यू की जगह आ जाएगा, ई एक्स पहले से था तो ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसको इक्वल करूँगा तो कितना आएगा आपके ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर है माइनस 2 ई एक्स स्क्वायर है, तो कितना होगा यहाँ पे ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वही फॉर्मूला बन गया जो हमने यहाँ पे लिखा था, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो बेसिकली जब आपको क्वेश्चन आए अगर आपको वेरिएंस निकालने के लिए तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। अब हमें एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है।
अ मशीन प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम विद, ये हम वही लास्ट वाला क्वेश्चन था जो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने जो मशीन वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ई एक्स निकालना है, वेरियंस निकालना है और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। ठीक है, तो ई एक्स तो हमने निकाल दिया था। जो आपका ई एक्स आया था मशीन वाले क्वेश्चन में वो कौन सा आया था, यहाँ पे ये 0.5 वाला था, 0.2, ये हमने किया था 0 × 0.5, 1 × 0.3, 2 × 0.5, ऐसे हमने ई एक्स तो हमने निकाल दिया था। यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाली, तो कितना आया था 0.75 आई थी वैल्यूज़। ठीक है, तो 0.75 ये तो हम ऐसे ही लिख देते हैं 0.75, ये तो हमें ई एक्स तो हमने निकाल लिया था। हमें ये चीज़ हमने निकाल दी, अब हमें निकालना है वेरियंस निकालना है और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरियंस इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स तो हमने निकाल दिया, ई एक्स स्क्वायर निकालना बाकी है, तो ई एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। ई एक्स स्क्वायर भी हमने अभी निकालना सीखा, क्या करना है आपको, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई वो करो, मतलब इसका स्क्वायर इंटू दिस, तो कितना आएगा यहाँ पे 0 स्क्वायर इंटू 0.5 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 0.15, 2 स्क्वायर इंटू 0.15 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 0.05। इसको हमें सोल्व करना है, इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा, तो डेट इज़ 0 प्लस 0.3 प्लस यहाँ पे 4, 0.6 प्लस 9, 0.45, तो इसको हम सोल्व करते हैं, कितना होगा 1.35। तो हमने ई एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब इसके फॉर्मूले में पुट करते हैं यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर कितना होगा आपका 1.35 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स तो आपने निकाला था, यहाँ पे कितना होगा 0.75 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करते हैं 1.35 माइनस 0.5625 विच इज़ इक्वल टू 0.7875। तो दिस इज़ योर वेरियंस। ठीक है, हमने वेरियंस निकाल दिया। वेरियंस का फॉर्मूला सिंपल था आपका ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियंस, पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ वेरियंस, मतलब कि अंडर रूट ऑफ 0.7875, तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 0.8874। ठीक है, तो दिस इज़ योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो यही था आपका, ये आपका नेक्स्ट स्टेप होता है। सबसे पहले अगर आपको पीडीएफ और पीएमएफ आ जाए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, उसका हमें मीन निकालने को आता है, वेरियंस निकालने को आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को आता है। तो प्रोसेस आपका सेम है, कोई सा भी क्वेश्चन हो उसका प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा। ई एक्स कैसे निकालना है, ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालना है, और उसका सेंस क्या है, एक्स अगर रैंडम वेरिएबल है तो उसके मीन का सेंस ये है कि उसकी एवरेज वैल्यू वो क्या दे रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में, यू कैन कमेंट मी, मैं उसको कमेंट में सोल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसके एक सेपरेट वीडियो भी बना लूँगा। थैंक यू वेरी मच।